बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती भाग 3 कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। आईसीटी योजना को किस क्षेत्र में शुरू किया गया? तो बच्चों, हम लोग जानते हैं आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किया गया। अगला है, टेली चिकित्सा किससे संबंधित है? तो टेली चिकित्सा किससे संबंधित है? ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। बच्चों, इस चिकित्सा में हम देश विदेश के कहीं के भी डॉक्टरों को अपनी बीमारी बता करके उनसे सलाह लेकर दवाई ले सकते हैं, तो इसको हम टेली चिकित्सा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना ई शासन कहलाता है? तो बच्चों, इसको हम जानते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अगला है, भारतीय डाक विभाग द्वारा ई पोस्ट सेवा शुरू की गई। तो भारतीय डाक विभाग द्वारा ई पोस्ट सेवा सन 2001 में शुरू की गई। निम्नलिखित में कौन चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? रेडियोग्राफी, ये भी चिकित्सा से संबंधित है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी चिकित्सा से संबंधित है। एंजियोग्राफी भी चिकित्सा से संबंधित है। सीएनजी, ये चिकित्सा से संबंधित नहीं है। सीएनजी जानते हैं आप लोग, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कहते हैं, और ये गाड़ियों में भरी जाती है, जैसे 4 व्हीलर हैं उनमें भरी जाती है, जिससे ही चलाई जाती हैं। तो उत्तर सही क्या होगा? सीएनजी, ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है? तो बच्चों, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है बिल। बिल वाणिज्य से संबंधित है, बाकी सब ई गवर्नेंस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला ख नंबर है, परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत मेट्रो रेल हैं। मेट्रो रेल भी हैं, बुलेट ट्रेन भी हैं, और यहाँ पर मोनो रेल भी है। तो आपको इतनी जगह नहीं तो एक ही भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, बाल्को नाल्को आदि क्या है? एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। घ प्रश्न है, उन्नत पैदावार के लिए हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का गठन सन 1958 में हुआ था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये चित्र आपकी बुक से लिए गए हैं, विज्ञान भारती किताब से लिए गए हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया चित्र आपको लिखना है, ये चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दिख रहे चित्र में ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, ये बुलेट ट्रेन बच्चों दिख रही है, ये परिवहन के क्षेत्र से संबंधित है, तो परिवहन के क्षेत्र में। अगला है, यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं, सोलर प्लेट दिखाई गई है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में। फिर यह स्वाइप कार्ड मशीन है, तो व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 4, स्तंभ का के कथन को स्तंभ खा से सही सुमेलित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये किससे संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। तो ग नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको ग से मिला दीजिएगा। फिर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम डीआरडीओ कहते हैं, ये घा से संबंधित है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। फिर है वायरलेस फाइडेलिटी वाईफाई, ये संबंधित किससे है? संचार के क्षेत्र से। अब उसके बाद आता है तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन, ये संबंधित है पेट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र से। तो का वाले को द वाले को हम का वाले से मिला देंगे। फिर है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि, ये सब ऑनलाइन खरीदारी से होती हैं, तो यह संबंधित किससे होंगी? व्यापार के क्षेत्र में, तो इसको हम व्यापार के क्षेत्र से मिला देंगे।
उसके बाद अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 पर। यहाँ पर उत्तर के लिए केवल आपको एक शब्द लिखना है। तो प्रश्न है, पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? आप सबको पता है कि जो ऊर्जा के स्रोत पुनः प्राप्त कर लिए जाएं उनको नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगला खा नंबर है, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय वाणिज्य कहलाता है। गा प्रश्न है, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई शासन कहलाता है। फिर है यहाँ पर, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? बच्चों, इसको हम विनिर्माण कहते हैं। अगला है, शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए। तो शिक्षा के लिए समर्पित पहले उपग्रह का नाम एडुसेट है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको पढ़ के आपको समझना है, फिर उत्तर लिखना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, अमन के घर बिजली की अधिक खपत है जिससे विद्युत बिल अधिक आने से वह परेशान था। इसकी चर्चा जब उसने अपने मित्र प्रकाश से की तो प्रकाश ने उसे सोलर सेल पैनल का प्रयोग करने की सलाह दी। सोलर सेल पैनल के प्रयोग से क्या फायदा होगा? संक्षेप में लिखिए। बच्चों, आज आप लोग देखते हैं घर घर दुकान दुकान बाहर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, तो इससे क्या फायदा होता है? उत्तर है, सोलर ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। इसलिए अमन के दोस्त ने सोलर ऊर्जा लगाने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, नव्या अपनी मां के साथ बाजार गई, वह पर्स में रुपए रखना भूल गई। इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी कर भुगतान किया। सोचिए, बिना नगद धनराशि के नव्या और उसकी मां ने कैसे खरीदारी की होगी? तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए। अब हम लोग कैसे खरीदारी करते हैं बिना नगद पैसे लिए? तो कार्ड के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर उत्तर में हम लिखा हुआ है, नव्या की मां ने नगद भुगतान के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रमन की माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। उन्हें ले जाकर डॉक्टर को दिखाना मुश्किल था। उसने मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सा परामर्श लेकर इलाज कराया, जिससे उसकी मां को आराम मिला। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस चिकित्सीय पद्धति के क्या फायदे हैं? अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा था, टेली चिकित्सा के बारे में जिक्र किया गया था। बच्चों, ये इसी चिकित्सा के बारे में कह रहे हैं। आइए उत्तर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रमन की माताजी गंभीर बीमार थी। रमन ने मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सीय सलाह ली। इसे टेली चिकित्सा कहते हैं। इससे विश्व के किसी भी डॉक्टर से हम सलाह ले सकते हैं, बिना मरीज को ले जाए। अगला है प्रश्न नंबर 9। संगीता को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है। सोचकर बताइए कि संगीता सपरिवार किस साधन से दिल्ली जा सकती हैं? बच्चों, अब साधारण ट्रेन, बस और कार की जगह अन्य ऐसे साधन हैं जो आपको बहुत कम समय में ही बहुत अधिक दूरी तय करा सकते हैं। तो देखिए, आइए उत्तर में क्या लिखा हुआ है। संगीता सब परिवार प्रयागराज से दिल्ली जाने के लिए बुलेट ट्रेन से जा सकती है। इस ट्रेन की स्पीड बहुत तेज होती है। प्रश्न नंबर 10। यहाँ दिख रहे चित्र, ये स्वाइप कार्ड मशीन है और ये आप जानते हैं टच वाला मोबाइल है। इसे देखकर तो सभी बच्चे आजकल खुश हो जाते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, इसका हम उत्तर लिखेंगे। चित्र में दिखाई गई मशीनों की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है? तो सबसे पहले हम स्वाइप कार्ड मशीन के बारे में लिखेंगे। चित्र में दिख रही मशीन को स्वाइप कार्ड मशीन कहते हैं।
अब नगद मुद्रा के स्थान पर यानी धन ले जाने की यानी रुपया पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नगद मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कार्ड लगाने पर इस मशीन में कार्ड लगा दिया जाता है और वहाँ पैसे जो भी आपने खरीदारी की है उससे कट जाते हैं। तो केवल अब रुपए की जगह पर जितने रुपए आपने खर्च किए वो अंक दिखाई देते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 500 रुपये का सामान लिया तो आपके अकाउंट से 500 रुपये कट जाएंगे। अगला है, यहाँ पर दिख रहा चित्र टच वाले मोबाइल का है। तो चित्र में दिख रहे उपकरण को मोबाइल कहते हैं। यह संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रहीम अपने गांव घूमने गया। वहां उसने बिजली के बल्ब व पंखे सोलर पैनल से चल रहे थे। खाना बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग हो रहा था। पवन चक्की से आटे की चक्की चलाने व कुएं से पानी निकालने के लिए कार्य हो रहा था। बताइए उपर्युक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं। संक्षेप में आप अपने विचार लिखिए। हाँ, उपर्युक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ये सब नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। इनके प्रयोग से पर्यावरण क्षति और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। बच्चों, आप सबको पता है कि जितने भी यहाँ पर जैसे सोलर पैनल से जो बिजली बन रही थी उससे पंखे चल रहे थे। और जानते हैं सोलर पैनल को चार्ज किससे किया जाता है? सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है, इसलिए सौर ऊर्जा जो है वो कम खर्चीली और पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। अगला है, सोलर सेल पैनल गोबर गैस व पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? सोलर सेल जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। इन स्रोतों से यदि हम अपने कार्य करेंगे तो कभी भी ऊर्जा संकट नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12। राहुल अपने दोस्त प्रकाश के साथ पार्क घूमने गया। वहाँ पौधों की सिंचाई के लिए चित्रकार जैसे उपकरण थे जिससे पानी सभी दिशाओं में निकलकर गमले के पौधों की सिंचाई कर रहा था। सिंचाई की इस विधि को क्या कहते हैं? इसके प्रयोग से क्या लाभ है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बच्चों, चित्र में दिख रही सिंचाई को हम लोग ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई कहते हैं। इसमें पौधों की जड़ों के पास पानी दिया जाता है जिससे जल की बचत होती है। इसका प्रयोग हम गेहूं, मूंगफली आदि फसलों में कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर नर्सरी है वहाँ पर भी इस प्रकार की सिंचाई कर सकते हैं। फिर है, निम्नलिखित को पूरा करिए। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं, इसको आप देखिए। ये इसरो लिखा हुआ है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश में देखें तो आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। पूरा पढ़ेंगे हम इसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। अगला है इनसैट। इनसैट इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, आई से इंडियन होगा, ये देखिए इंडियन लिखा हुआ है, एन से नेशनल और सैट से पूरा सैटेलाइट है। और हिंदी में इसको पढ़ेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। फिर है IRS। आई फॉर इंडियन रिमोट सैटेलाइट, या अगर हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे तो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। फिर है PSLV जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अगर हिंदी में कहेंगे तो पोलर मतलब ध्रुवी, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, लॉन्च यानी प्रक्षेपण, और व्हीकल मतलब यान। तो ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रश्न नंबर 14। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण मनुष्य को लाभ व हानि दोनों में है। नीचे दिए गए सामग्री से
मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि को संक्षेप में लिखना है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं जो भी चीज़ें बनती हैं जैसे उनके लाभ हैं तो कुछ उनकी हानियाँ भी होती हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद, इसके प्रयोग से फसल उपज बढ़ती है। जैसे यूरिया है, DAP है, इनको डालने से फसल की उपज तो बढ़ जाती है लेकिन भूमि को नुकसान पहुंचता है क्योंकि ये रसायन धीरे धीरे मिट्टी को खराब करते रहते हैं। अगला है परमाणु बम। बच्चों, परमाणु बम एक विस्फोटक सामग्री है और इसके विखंडन से ऊर्जा मिलती है। इसका प्रयोग बिजली बनाने में होता है। ये तो इसका लाभ है। और इसकी हानि क्या है? यह एक विस्फोटक हथियार है। अगला है मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन आप जानते हैं बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती है। आपके नज़दीक आपकी राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलती हुई है। तो मेट्रो ट्रेन से लाभ क्या हुआ? ये जाम की समस्या से छुटकारा मिलता है। और हानि क्या है कि बच्चों, जब मेट्रो ट्रेन बिछाई जाती है तो ये कुछ तो ज़मीन के अंदर हिस्सा जाता है और कुछ ऊपर। तो जैसे ऊपर जहाँ जगह मिली इनको, वहाँ पर यदि कोई चीज़ है तो उसको काटना या हटाना पड़ता है। जैसे पेड़ काटने से अगर कहीं पास पड़ोस पेड़ पड़ रहे हैं तो उन पेड़ों को हटाना पड़ेगा, तभी ये मेट्रो ट्रेन लाइन बनेगी। तो पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान होता है। तो जाम से तो छुटकारा मिलता है लेकिन पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये इसकी हानि हुई। अगला है सोलर पैनल। सोलर पैनल, इससे बिजली का बिल नहीं पड़ता है और प्रदूषण भी कम होता है। लेकिन हानि क्या है? सोलर पैनल यदि आपको घर में लगाना है तो घर की जो छत पर वाली जगह है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरेगा और वजन भी होता है। तो इससे हानि क्या है? ये जगह घेरता है। जबकि जो लाइट आती है वो तो हमारे वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं घेरती। जो पावर हाउस से आती है वो केवल तारों के माध्यम से आ जाती है। तो सोलर पैनल में हानि क्या है? ये जगह घेरता है। फिर है स्वाइप कार्ड मशीन। स्वाइप कार्ड मशीन, रुपए साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम हानि क्या है? इससे ठगी का शिकार हम हो सकते हैं। फिर है मोबाइल। इसके लाभ और हानि क्या है? आपने देखा कि मोबाइल से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। कुछ भी मोबाइल पर हम सेकंडों में सर्च कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर मोबाइल देखने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो ये है इससे हानि। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। जैसे हरी खाद का उपयोग करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, समय समय पर वृक्षारोपण करते रहें, तो पर्यावरण प्रदूषण कम से कम होगा। आगे है प्रश्न नंबर 16, परिवहन के क्षेत्र में प्रकृति से आम आदमी का जीवन किस प्रकार सुविधाजनक हो गया है? तो परिवहन के क्षेत्र में नवीन तकनीकी के अंतर्गत जैसे मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मोनोरेल आदि चलने लगे हैं और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा व CNG गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ई पोस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ई पोस्ट संचार के क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कौन सी शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शासकीय सेवाएं और सूचनाएं, जैसे आपने देखा आय जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार रजिस्ट्रेशन, परीक्षा फॉर्म आदि सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बच्चों, अभी आपने थोड़े दिन पहले ही राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा फॉर्म भरा है, तो उसमें आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में क्या परिवर्तन हुए? तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार संबंधी उत्पादों का प्रचार प्रसार होने लगा और जिससे व्यापार अच्छा चलने लगा। अगला है, मंगलयान एवं चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण किस संस्थान द्वारा किया गया? अभी आपने देखा कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 का भी सफल परीक्षण हुआ। तो ये सब किस संस्थान द्वारा किए गए? ये सब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए,
जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, उसके द्वारा किए गए हैं। और उसके बाद देखिए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस राष्ट्रीय योजना की शुरुआत हुई? तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई। इस प्रकार बच्चों आपके सारे अभ्यास प्रश्न हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अच्छे से समझ कर लिखेंगे।